राजस्थान के उदयपुर में आयोजित कांग्रेस पार्टी का 3 दिवसीय चिंतन शिविर संपन्न हो गया है। इसके समापन पर पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने बीजेपी पर व्यंग कसते हुए कहा कि कांग्रेस में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। Which other political party in this country would allow this type of a conversation? A conversation where the senior most leadership is bluntly told, without holding back, without any hesitation, is bluntly told what the Congress party feels. I was thinking to myself, certainly the RSS and the BJP would never allow. राहुल गांधी ने इस दौरान पार्टी की कमियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमें जनता के बीच उतरना पड़ेगा ताकि उनकी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझा जा सके। उन्होंने कहा कि पार्टी के साथ जनता का जो कनेक्शन था उसे एक बार फिर से बनाना पड़ेगा। हमें बिना सोचे, चाहे हमारे सीनियर नेता हो, जूनियर नेता हो, कार्यकर्ता हो, हमें बिना सोचे जनता के बीच में जाकर बैठ जाना चाहिए। जो उनकी समस्या है उनको समझना चाहिए, और जो हमारा पहले उनके जनता के साथ कनेक्शन होता था, जो कांग्रेस पार्टी का कनेक्शन जनता से टूटा है, उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उस कनेक्शन को हमें फिर से बनाना पड़ेगा। इस मौके पर केंद्र सरकार पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि देश में युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। सरकार के जीएसटी और नोटबंदी जैसे फैसलों का जिक्र करते हुए वो बोले कि इस तरह के कच्चे फैसलों से देश को बहुत आघात पहुंचा है। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि जनता पर इसका बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण उन्होंने मुद्रास्फीति पर भी इसका असर पड़ने का जिक्र किया। अनएम्प्लॉयमेंट आज से ज्यादा कभी नहीं रहा है, और ये उनके आंकड़े, हमारे आंकड़े नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है, जो रोजगार पैदा करती है, उस रीढ़ की हड्डी को नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने और उनकी विचारधारा ने तोड़ दिया है। नोटबंदी, जीएसटी ये लागू करके और पूरा का पूरा फायदा 2-3 बड़े उद्योगपतियों को देकर सरकार ने हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य को नष्ट कर दिया है। राहुल गांधी ने देश में सांप्रदायिक माहौल को लेकर कहा कि कांग्रेस की लड़ाई नफरत और हिंसा के खिलाफ है। परिवारवाद के आरोपों को लेकर उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस परिवार के हैं और कांग्रेस का एक परिवार है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को देश के लिए खतरा बताया और कहा कि वो उससे हमेशा लड़ते रहेंगे। मेरी लड़ाई जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है, जो देश के सामने एक खतरा है, मेरी लड़ाई उस विचारधारा से है। जो नफरत ये लोग फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, इसके खिलाफ मैं लड़ता हूं और मैं लड़ना चाहता हूं। ये मेरे लिए, ये मेरी जिंदगी की लड़ाई है। कांग्रेस के इस 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन 9 साल बाद हुआ था, जिसमें पार्टी ने आंतरिक मजबूती के साथ साथ एक परिवार एक टिकट जैसे नीतिगत फैसले भी किए। साथ ही पार्टी को मजबूती से एक बार फिर से देश की राजनीति में स्थापित करने और उसकी साख को जनता के बीच मजबूत करने की तमाम रणनीतियों पर भी चिंतन मंथन हुआ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।